अभी ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। ये युद्ध अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और फिलहाल किसी भी पक्ष ने ये तय नहीं किया है कि जंग कब खत्म होगी। युद्ध की स्थिति लगातार टेंस बनी हुई है और ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल के कई ठिकानों पर घातक मिसाइल और ड्रोन अटैक्स जारी हैं। दुबई इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के पास सोमवार को एक ईरानी ड्रोन ने ईंधन टैंक को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले में किसी के घायल होने की या हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच अमेरिका ने इस युद्ध पर अब तक लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए हैं और सिचुएशन की गंभीरता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतर्क है। भारत के लिए ये थोड़ी राहत की खबर है कि हमारे तेल टैंकर शिवालिक और नंदा देवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार ये टैंकर आज रात या कल तक कांडला पोर्ट पहुंच जाएंगे। इससे भारत की तेल आपूर्ति में जो चिंता बनी हुई थी उसे थोड़ी राहत मिली है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और इसे 28 फरवरी से बंद कर दिया गया था। इस बंदी की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में अस्थिरता और बढ़ गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कई देशों से अपील की थी कि वो अपने जहाज भेजकर इस स्ट्रेट को खोलने में मदद करें, लेकिन इस अपील पर अब तक किसी ने साथ नहीं दिया। इसके बाद खुद ट्रंप ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं और हमारे पास सबसे ताकतवर सेना है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन देशों की मदद अमेरिका ने कई सालों तक की, वो इस समय उत्साहित नहीं है। इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। कुवैती मीडिया के अनुसार रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसमें ये आया है कि खामनेई को गंभीर चोट लगने के बाद सीक्रेटली मॉस्को ले जाया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें इलाज की पेशकश की थी और 12 मार्च को रूसी सैन्य विमान से उन्हें मॉस्को ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी सफल रही और फिलहाल वो मॉस्को में क्रेमलिन के अंदर स्थित एक अस्पताल में इलाज के दौरान ठीक हो रही हैं। इस खबर ने भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप पर सीधे असर पड़ रहा है। यानी कि विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान इजराइल संघर्ष और अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस पूरे साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की रीजनल सिक्योरिटी पर असर डाल सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा है। इस समय अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री एक्टिविटी लगातार जारी है, वहीं ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। भारत के लिए थोड़ी राहत ये है कि तेल टैंकर सुरक्षित है और एसेंशियल फ्यूल सप्लाई में अब कोई भी दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन ओवरऑल रीजनल स्टेबिलिटी अभी भी फ्रेजाइल बनी हुई है। अभी के लिए ये साफ है कि स्थिति बेहद गंभीर और वोलेटाइल है। युद्ध का अंत अभी दूर दिखाई दे रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि अगला कदम क्या होगा। अमेरिका और इजराइल की रणनीति, ईरान के नए सुप्रीम लीडर की स्थिति और मिडिल ईस्ट में एक्सिकुलेटिंग टेंशन, यानी कि सभी मिलकर ग्लोबल सिक्योरिटी और एनर्जी मार्केट्स पर असर डाल सकते हैं। इस समय डिप्लोमेटिक चैनल्स और नेगोशिएशन की बहुत आवश्यकता है ताकि फर्दर एक्सिकुलेशन रोका जा सके और सिविलियन और कमर्शियल एसेट्स को नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन आखिर में ये युद्ध और रीजनल टेंशन अब सिर्फ मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं रह गया है। इसके प्रभाव दूर दराज के देशों तक पहुंच सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी असर डाल सकते हैं। भारत के लिए फिलहाल सिचुएशन मैनेजेबल है, लेकिन भविष्य में डेवलपमेंट्स के लिए लगातार अपडेट्स और क्वेश्चन की जरूरत है। लेकिन हम आपको इस घटना से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और डेवलपमेंट्स की अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।